गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एकेडमी में स्वागत करती हूँ, एक्सेल एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो है टाइम एंड वर्क का। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 8th और 7th क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। आपने क्या करना है, सपोज इसमें क्या रूल है स्टूडेंट्स, इसका रूल 1 ये है कि अगर आपको कोई पर्सन, मान लो आपका कोई पर्सन एक्स है, वो आपका जो काम है वो 9 डेज़ में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसका एक दिन का काम निकालना है। कितने दिन में कर रहा था, n डेज़ में कर रहा था। तो आपने क्या किया, उसका एक दिन का काम निकाला, तो आपका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/n। सपोज मैं ही हूँ, ठीक है। मैंने कोई काम 9 दिन में करना है, तो मेरा एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। क्लियर। और दूसरा रूल क्या है इसका अपोजिट, कि अगर कोई एक्स पर्सन किसी काम को 1/nth डे में करता है तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, उस काम को n डेज में कंप्लीट करेगा। क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होगा टॉपिक, आई थिंक इसमें 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन इसमें से आपके HTET में 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर। तो थोड़ा ध्यान से करेंगे मज़े के साथ, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दिया है, अमित कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। कोई अमित पर्सन है, वो आपका जो काम है वो 4 डेज में करता है, और जो सुमित है वो आपका काम करता है 6 डेज में, ठीक है। तो आपने बताना है कि हाउ विल दे टेक इफ बोथ अमित एंड सुमित वर्क टुगेदर, कि अगर अमित और सुमित दोनों मिलके इस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सिंपल वे में इसको करते हैं। हम क्या करेंगे, हम अमित का पहले एक दिन का काम निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/4, और सुमित का एक दिन का काम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/6। अब हमने दोनों का टोटल निकालना है, तो दैट इज 1/4 प्लस 1/6। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 12 आएगा। 4 को 12 से डिवाइड किया 3, 6 से 12 को डिवाइड किया 2, दैट इज 5/12। तो अमित और कौन था आपका, सुमित, दोनों का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा। और अगर हमने निकालना है अमित और सुमित का दोनों का इकट्ठे का काम निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, 12/5। इसका उल्टा लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 2:2/5 डेज में वो क्या करेगा, काम को पूरा कंप्लीट करेगा। अब ये तो था सिंपल कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। हमने क्या किया, पहले अमित का एक दिन का काम निकाला, फिर सुमित का एक दिन का काम निकाला, फिर दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और वो हमारे पास आ गया 5/12। फिर हमने उसका इन्वर्स ले लिया, दैट इज 12/5। अब अगर हमने, ये तो हो गया जैसे हमने 7th और 8th क्लास के बच्चों ने करना है तो उन्होंने किया, या आप भी इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन इसको एक और मेथड है करने का, कि हमने क्या किया, 4 लिया और 6 लिया, ठीक है। इन दोनों का हमने एलसीएम निकाला, दोनों का एलसीएम हमारा कितना आया, 12। 4 को 12 से डिवाइड किया 3, 6 को 12 से डिवाइड किया 2। मतलब जो अमित और सुमित है ना, उन दोनों का टोटल जो काम है वो 12 है। और अमित एक दिन में 3 काम करता है, सुमित एक दिन में कितने काम करता है, 5। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 + 2 5। तो 5 हो गया दोनों का एक दिन का काम, ठीक है। दोनों के मिलाकर एक दिन का काम कितना हो गया, 5। तो अगर हमने निकालना है टोटल, तो क्या करेंगे, 12/5, दैट इज इक्वल टू 12 से, मतलब पूरे काम को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कहता है, टुगेदर छोटू एंड नीतू प्लो अ फील्ड इन 4 डेज, नीतू अलोन टेक्स 6 days टू प्लो द फील्ड, हाउ डेज छोटू अलोंग। अब उसने कहा कि दोनों है, कोई छोटू है और कोई नीतू है, वो दोनों किसी खेत को 4 दिन में जोतते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर सिर्फ हम किसकी बात करें, अगर हम सिर्फ नीतू की बात करें, तो नीतू जो है 6 दिन ले रहा है, तो हमें छोटू का काम बताना है कि छोटू उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो दोनों का क्या ले लिया, एक दिन का काम ले लिया, दैट इज़ 1/4। फिर नीतू का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6। अब छोटू का निकालना है, तो क्या करेंगे, 1/4 माइनस 1/6। दोनों का एलसीएम लेंगे 12, 3 - 2 1/12। तो छोटू का एक दिन का काम कितना आ गया, 12। मतलब छोटू कितने दिन में काम करेगा, 12 डेज में काम करेगा। तो क्वेश्चन क्या था कि छोटू और नीतू जो हैं दोनों मिलके किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, नीतू 6 दिन में कर रहा है, तो छोटू कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करेंगे, छोटू और नीतू का एक दिन का काम निकाल लिया, 1/4 हो गया। फिर नीतू का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6। तो छोटू का कितना हो गया, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, दैट इज़ 1/12। और छोटू का कितने दिन में काम करेगा, 12 डेज में वो काम कंप्लीट करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लेते हैं, कहता है कामी, कारवा और कृति 3 हैं, तीनों मिलके 3 हैं,
कौन कौन है, कामी, कारवा और कीर्ति, तीनों मिलके किसी काम को 4 दिन में करते हैं। ठीक है, कामी जो है वो अपने काम को, ये कामी है, ये आपकी कीर्ति है और ये आपकी कारवा है और ये आपकी कीर्ति है। ठीक है, जो कामी है वो कितने दिन में करती है किसी काम को, 12 दिन में, और जो कीर्ति है वो आपकी करती है 10 डेज में। तो आपने कारवी का काम बताना है। तो आप क्या करोगे, पहले तो कामना का 1 दिन का काम ले लेंगे तो 1/12 और कीर्ति का लेंगे तो 1/10। क्लियर। और इनका टोटल कितना था, तीनों का मिलाकर कितना था, 4, मतलब 1/4 1 दिन का काम हो गया। ठीक है, तो अब हमने कामी प्लस कारवी प्लस कीर्ति का काम कितना है, 1/4, जिसमें से हमें कामना का पता है कितना है, 1/12, ये हमें फाइंड आउट करना है, और ये भी कितना है, 1/10। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 माइनस 1/12 माइनस 1/10। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, इनका 60, इसको डिवाइड किया 15 माइनस 5 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 11/60 दैट इज़ 4/60, 1/15 आ जाएगा। मतलब जो हमारी रह गई थी कारती या कारवी जो भी थी, उसका जो है कितना काम हो जाएगा, वो 15 दिन में उस काम को कंप्लीट करेगी। ठीक, क्लियर। 3 स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं, कामना, कारवी एंड कीर्ति का, तीनों का मिला के कितने दिन में काम करते हैं, 4 दिन में। तो तीनों का अगर 1 दिन का काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कामना कितने दिन में काम करती है, 12 दिन में, तो 1 दिन का काम कितना हो गया, 1/12। कीर्ति का 10 दिन में काम करती है और 1 दिन का कितना हो जाएगा, 1/10। अब तीनों का मिलाकर 1 दिन का काम कितना था, 1/4। तो कामना का कितना है, 1/12, इसका हमें फाइंड आउट करना है, और कीर्ति का कितना था, 1/10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों उधर जाकर माइनस हो जाएंगे एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू। स्टूडेंट्स क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। बी और सी उस काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। और सी और ए मिलकर उस काम को करते हैं 20 दिन में। तो आपने बताना है कि अगर वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे अकेले, इन हाउ मैनी डेज विल दे फिनिश इट टुगेदर एंड सेपरेटली। आपने बताना है इकट्ठे भी और अकेले भी वो कितने दिन में उस काम को करेंगे। तो पहले तो सबका 1-1 दिन का काम निकाल लेते हैं। ए बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12। बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/15। सी प्लस ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/15, 1/20। क्लियर। अब हमें पता है कि स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको सिंपल मेथड से करवाती हूँ, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास 2, ए कितनी बार है, 2 बार, बी भी कितनी बार है, 2 बार, सी भी कितनी बार है, 2 बार। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। क्लियर। अब तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 60, यहाँ पे 5 4 3 12/60, और किसकी वैल्यू है ये, ए प्लस बी प्लस सी की। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 नीचे चला जाएगा, इट विल बी 1/10। तो ए प्लस बी प्लस सी का इकट्ठी कितने दिन में काम करेंगे, 10 दिन में काम करेंगे। लेकिन अब हमें तो क्या बताना है, अकेले अकेले काम बताना है। तो अकेले अकेले काम बताना है तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी का पता है कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में, और इनका 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब एक ए और बी का 1 दिन का काम कितना है, 1/12। तो सी का निकाल सकते हैं हम, सी इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/12। कितना एलसीएम लेंगे, 60, दैट इज 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1/60। तो ए का 1 दिन का काम कितना हो गया, 1/60, और 6C कितने दिन में करेगा, उसको 60 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम ऐसे किसका निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारा कितना था, 1/10। अब हमारे पास बी प्लस सी का काम दिया हुआ है कितना, 1 दिन का, 1/15, और ए का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। एलसीएम विल बी 30, 3 माइनस 2 दैट इज 1/30, ए इज इक्वल टू 1/30। तो ए का 1 दिन का काम 1/30 है, तो टोटल कितने दिन में करेगा, 30 डेज में। ऐसे हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/10। ए प्लस सी की वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, 1/20, प्लस बी इज इक्वल टू 1/10, बी इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20 दैट इज 20, 2 माइनस 1 1/20 दैट इज इक्वल टू 1 दिन का काम कितना हो गया, 1/20, और बी का कितने दिन में करेगा, 20 डेज में करेगा। तो हमें गिवन क्या था, ए बी प्लस सी प्लस ए का काम गिवन था कि ए प्लस बी मिलके 12 दिन में करेंगे, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले उनका 1-1 दिन का काम निकाल लिया, ठीक है। फिर इन तीनों को क्या किया, आपस में प्लस कर दिया, क्योंकि हमें इकट्ठे का भी काम निकालना है और अलग अलग का भी काम निकालना है। तीनों को ऐड किया, तीनों को ऐड कर दिया, 2 से क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। फिर अब
इकट्ठे का तो निकल गया, एक एक का निकालना है तो a प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन है, a प्लस बी का एक दिन का काम कितना है 1/12, तो c की वैल्यू निकल जाएगी। b प्लस सी की हमें एक दिन की वैल्यू पता है 1/15, तो a की वैल्यू निकल जाएगी। फिर ऐसे ही a प्लस सी की एक दिन की वैल्यू पता है तो b की वैल्यू वी कैन फाइंड आउट। क्लियर स्टूडेंट्स, इफ यू एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क एंड वी विल कंटिन्यू दिस प्रॉब्लम अगेन टुमारो। थैंक यू।